नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी। तो बात करते हैं गाइज आज हम एएफसी चैंपियंस लीग के ड्रॉज के बारे में, क्योंकि उनके यहाँ पे पोर्ट्स का अनाउंसमेंट हो चुका है और हम सबको पता है कि इंडियन फुटबॉल फैंस ये जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है कि क्या रोनाल्डो सच में मुंबई सिटी एफसी के सामने खेलेगा कि नहीं खेलेगा, कितने परसेंट क्या बोलते हैं कि रोनाल्डो के मुंबई सिटी एफसी के सामने खेलने के चांसेस है, क्या अल नसर मुंबई सिटी के ग्रुप में आएगा नहीं आएगा उसके बारे में जानते हैं, और क्या मुंबई सिटी को कौन सी टफ टीमें उनके ग्रुप में मिलने वाली है उसके बारे में जानते हैं, और क्या मुंबई सिटी यहाँ पे पहला इंडियन क्लब बनेगा कि जो एएफसी चैंपियंस लीग की राउंड ऑफ 16 में जा सकता है। तो इन सब के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम सबको पता है कि एएफसी चैंपियंस लीग का जो फॉर्मेट है वो ईस्ट एंड वेस्ट जोन में बटा हुआ है। दोनों ही तरफ से 20-20 टीमें यहाँ पे स्टार्ट करती है। तो यहाँ पे अगर हम वेस्ट जोन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 पोर्ट बनाए गए हैं वेस्ट जोन के लिए। एक पोर्ट में 5 टीमें रखी गई है। इसका मतलब ये है कि 5 ग्रुप बनेंगे यहाँ पे, 4-4 टीम के सभी ग्रुप सभी पोर्ट में से एक एक टीम उठा के। यहाँ पे आपको अल नसर नहीं दिख रही होगी, उसका एक रीजन ये है क्योंकि अल नसर ने यहाँ पे सऊदी लीग में डायरेक्ट एंट्री नहीं हासिल की है। सऊदी लीग से जो 3 टीमें आई है वो आई है अल इत्तिहाद, अल हिलाल एंड अल फैया। ये 3 टीमों को डायरेक्ट एंट्री मिली थी। अल नसर को यहाँ पे प्ले ऑफ राउंड खेल के आना पड़ेगा, जो मतलब 22 अगस्त को होने वाला है, और प्ले ऑफ राउंड से पहले भी प्रिलिमिनरी राउंड होगा। तो जो यहाँ पे आपको पोर्ट 4 में 4 प्लेस बाकी दिख रही है वो यहाँ पे प्ले ऑफ विनर्स आएंगी, जिसमें से एक अल नसर भी होगी। अगर हम प्ले ऑफ राउंड की बात करें तो 15 अगस्त को पहले प्रिलिमिनरी राउंड होगा कि जहाँ पे 6 टीमें मुकाबला खेलेगी एक दूसरे के बीच में। तो यहाँ पे 3 मैचेस आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। उसमें बांग्लादेश से वसुंधरा किंग भी है, अगर वो जीतती है तो वो डेफिनेटली प्ले ऑफ राउंड में जाएगी। उसके बाद जो ये 6 टीमों के में से 3 टीमें विनर बनेगी वो जाएगी नेक्स्ट राउंड प्ले ऑफ राउंड में। प्ले ऑफ राउंड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे चार मुकाबले होने वाले हैं, जिसमें से अल नसर एक भी है। तो अल नसर के सामने भी एक टीम आएगी और उसमें से अगर अल नसर जीतती है तभी वो क्या बोलते हैं ग्रुप स्टेज में जा सकती है एएफसी चैंपियंस लीग के वेस्ट रीजन से। तो इस तरह से अल नसर को अभी भी एक मैच जीतना बाकी है। अगर वो जीतती है तब भी वो चैंपियंस लीग में खेल पाएगी, अदरवाइज नहीं खेल पाएगी। तो 22 अगस्त को ये जो फाइनल जो प्ले ऑफ राउंड है 4 मैचेस से होने वाले हैं, और उसमें से जो 4 विनर निकलेंगे वो सीधा ही पोर्ट 4 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चले जाएंगे, और इस तरह से हमें मिल जाएंगे वेस्ट रीजन से हमारी 20 टीमें। सेम यहाँ पे ईस्ट रीजन में भी होता ही है, वहाँ पे भी 4 प्ले ऑफ राउंड हो गए और वहाँ पे भी 4 टीमें मिल जाएगी। तो इस तरह से मान लीजिए कि अल नसर आ जाती है तो वो पोर्ट 4 में आएगी यहाँ पे। और 24 अगस्त को यहाँ पे जो फाइनल जो ग्रुप स्टेज के जो ग्रुप बनने वाले हैं, ड्रॉ होने वाला है, वो 24 अगस्त को होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो पोर्ट 1 में आप देखिए कि 2 सऊदी अरेबिया की टीम है, अल इत्तिहाद एंड अल इत्तिफाक। अगर मान लीजिए कि यहाँ में से इन दोनों में से कोई एक आता है तो भाई मुंबई सिटी में, मतलब मुंबई सिटी के सामने आपको हम सबको पता है कि अल इत्तिहाद ने इस सीजन की वो सऊदी लीग की विनर रही है, टॉप टीम रही है, और अल हिलाल इस सीजन की क्या बोलते हैं कि चैंपियंस लीग विनर है। तो उन्होंने भी उर्वा रेड डायमंड्स को हराया था। तो दोनों तगड़ी टीमें हैं, तो वो दोनों में से कोई भी एक आता है तो काफी ज्यादा मतलब टफ, मतलब काफी मुश्किल हो जाएगा मुंबई सिटी के लिए उनको बीट करना, बिकॉज दे आर दी टॉप क्लब्स इन दी यूरोप, क्या बोलते हैं कि एशिया की लीग में। अगर एशिया की ऑल अराउंड एशिया देखे तो टॉप टीम्स है। और अल इत्तिहाद की बात करें तो वहां पे हम सबको पता है कि करीम बेंजेमा ने साइन किया है रियल मैड्रिड से, मतलब बैलन डोर विनर ने। और उसके अलावा यहाँ पे एनगोलो कांटे ने भी, चेल्सी के जो प्लेयर है उन्होंने भी साइन किया है। तो ये बड़े क्या बोलते हैं सुपरस्टार ऑफ फुटबॉल ये हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर रोनाल्डो नहीं होता है तो ये दोनों हमें देखने को मिल सकते हैं, ये दोनों इंडिया के सामने खेल सकते हैं अगर अल इत्तिहाद आती है तो। अगर यहाँ पे अल हिलाल आती है तो भी हमें कुछ अच्छे प्लेयर देखने को मिल जाएंगे जो यूरोप से अभी रिसेंटली, हम सबको पता है कि सऊदी में काफी सारे प्लेयर ने ट्रांसफर लिया है। तो उसमें नाम आता है भाई रूबेन नेवेस का, जो भी एक बड़ा टारगेट है, जो मतलब बार्सिलोना के साथ भी लिंक हुए थे। वो यहाँ पे रूबेन नेवेस काफी हेफ्टी फी के साथ यहाँ पे अल हिलाल ज्वाइन किया है। उसके अलावा कुलुबाली जो चेल्सी के सेंट्रल डिफेंडर थे और उससे पहले नेपोली में रहे थे, वहां पे भी बेहतरीन परफॉर्मेंस उनका रहा था। तो ये दोनों प्लेयर आपको इंडिया में खेलते हुए दिख सकते हैं अगर अल हिलाल आती है तो। उसके अलावा 3 टीम अगर आप देखिए, 3 बाकी की बची टीम पोर्ट 1 से जो मुंबई सिटी को मिल सकती है वो है परसेपोलिस। ये यहाँ पे ईरान का टॉप क्लब है, जिनका भी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है ईरान में, और ईरान की लीग के चैंपियन रहे हैं, वन ऑफ द टफ टीम टू बीट। तो उनके सामने भी बिल्कुल ईजी नहीं रहेगा मुंबई सिटी के लिए। उसके अलावा अल साद हम सबको पता है कि बार्सिलोना के जो करंट कोच है जावी और लेजेंडरी मिडफील्डर, उनका फॉर्मर क्लब है जहाँ पे वो कोचिंग इससे पहले कोचिंग कर रहे थे। और अल साद भी हम सबको पता है कि कतार के जो नेशनल टीम के प्लेयर है, मोस्ट ऑफ देम आर कम फ्रॉम दी अल साद। नो डाउट इस सीजन उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, 3rd पोजीशन पे फिनिश किया था, लेकिन दे आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, तो उनको भी बीट करना इजी नहीं रहेगा। और उसके अलावा पख्ताकोर, ये एक उज्बेकिस्तान की चैंपियन टीम है, उज्बेकिस्तान लीग की विनर है, तो ये भी एक तगड़ी टीम है। तो आप देखिए पोर्ट 1 की सारी तगड़ी टीमें हैं एंड कोई भी आएगी मुंबई सिटी के लिए इजी नहीं रहेगा। अगर हम पोर्ट 2 की बात करें तो वहां से आ सकती है सेपहान,
सेपान भी अगर बात करें तो ये भी भाई ईरान का टॉप क्लब है और उन्होंने रनर अप रहे हैं इस साल ईरान की जो लीग होती है उसमें क्या बोलते हैं पर्शियन गल्फ लीग में, उसमें वो सेकंड प्लेस पे रहे थे। उसके अलावा अल दुहैल, ये यहाँ पे हम सबको पता है कि दुबई सॉरी कतार का क्लब है, ये भी काफ़ी तगड़ा क्लब है और ये आई थिंक इस सीजन का यहाँ पे विनर रहा है अगर आप देखें कि कतारी लीग का, तो ये भी एक चैंपियन टीम है। फिर एफसी नसफ भी भाई उज्बेकिस्तान का क्लब है, उनका भी भाई काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है अगर आप देखें तो। अल फाहिया मैंने जैसे बता दिया ये एक सऊदी लीग का क्लब है, लेकिन इनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस इस सीजन नहीं रहा है। नो डाउट उन्होंने जो सऊदी का किंग्स कप जीता है इसीलिए उनको चैंपियंस लीग में डायरेक्ट एंट्री मिली है, लेकिन अगर लीग में देखें तो आई थिंक काफ़ी नीचे फिनिश किया है। आई थिंक 13-14 पोजीशन पे उन्होंने फिनिश किया, तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। उसके अलावा एक क्लब है एफसी नासाजी, नासाजी भी ईरान का क्लब है, उनका भी उतना खास परफॉर्मेंस अगर आप ईरान की लीग में देखें तो नहीं रहा है, उन्होंने भी काफ़ी नीचे फिनिश किया है। उन्होंने भी सेम कप कंपटीशन जीता है, इसलिए उनको यहाँ पे क्या बोलते हैं चैंपियंस लीग में जगह बनी है। तो ये दोनों अगर अल फाहिया या फिर एफ नासाजी आते हैं तो इनके सामने मुंबई सिटी के चांस रहेगी कि इनको बीट कर सकते हैं, क्योंकि इनका उनकी लीग में उतना ज़्यादा तगड़ा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, तो इनको हम बीट कर सकते हैं। बाकी सेफान, अल दुहैल, एफसी नसब ये भी 3 तगड़ी टीमें, तो इनको बीट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा पोर्ट 3 से ऑब्वियसली कोई टीम नहीं मिलेगी क्योंकि मुंबई सिटी खुद उस स्पॉट में है। उसमें एक इराक से भी कंफर्मेशन आना बाकी है कि कौन सा क्लब वहाँ से पार्टिसिपेट करेगा, तो वो बहुत जल्द आ जाएगा, तो वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। उसके अलावा अल फैजली है जो जॉर्डन का चैंपियन है, उसके अलावा इस्तिकलाल है कि तुर्कमेनिस्तान का है, फिर अहल एनयू है तजाकिस्तान। इस तरह से आप देखिए ये सारे क्लब है, यहाँ पे डिफरेंट रीजन से एक जो विनर आते हैं वो है। फिर पोर्ट 4 की बात करते हैं, पोर्ट 4 में यहाँ पे अल इन, ये यहाँ पे ऑलरेडी जो यूएई का क्लब है वो यहाँ पे है, तो ये आ सकता है। उसके अलावा जो 4 विनर आने वाले उसमें अगर अल नसर आता है तो मान लीजिए कि पोर्ट 1 से अगर कोई सऊदी का क्लब आ गया तो फिर अल नसर हमारे क्लब में नहीं आएगा, क्योंकि जो ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरह से होगा कि एक ही कंट्री से यहाँ पे दो क्लब एक ग्रुप में नहीं आएंगे। तो अगर मान लीजिए कि अल इत्तिहाद या अल हिलाल या फिर पोर्ट 2 से अल फाहिया यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मुंबई सिटी के ग्रुप में आ गए, तो फिर आपको क्या बोलते हैं कि अल नसर जो कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे क्या बोलते हैं कि क्वालिफाई कर ही जाएगा, क्योंकि तगड़ी टीम है और साइनिंग भी उन्होंने अच्छी की है और ऑलरेडी और अच्छी साइनिंग करने वाले हैं, तो यहाँ पे अल नसर का चांस नहीं रहेगा। तो हमें ये देखना है कि पोर्ट 1 से पोर्ट 2 से हमें कोई भी सऊदी क्लब नहीं मिलना चाहिए, तभी हमारा चांस रहेगा कि हमें पोर्ट 4 से अल नसर अगर क्वालिफाई करता है तो आएगा और तभी रोनाल्डो के आने के चांसेस है। तो इस तरह से ये पोर्ट का सारा डिस्ट्रीब्यूशन है और मुंबई सिटी के लिए नो डाउट इस बार भी काफ़ी टफ होने वाला है एंड उनको यहाँ पे सेकंड मिनिमम फिनिश करना पड़ेगा और उसमें भी उनको थर्ड बेस्ट रनर अप बनना पड़ेगा, तभी वो राउंड ऑफ 16 में जा पाएंगे, अदरवाइज काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि ये जो 5 ग्रुप होंगे उसमें से 8 टीमें यहाँ पे राउंड ऑफ 16 में जाएगी, जिसमें से पांचों की पांचों विनर ऑफ द ग्रुप एंड उसके अलावा 3 बेस्ट रनर अप को यहाँ पे मौका मिलेगा। लास्ट टाइम सेकंड पे जरूर क्या बोलते कि फिनिश किया था मुंबई सिटी ने, लेकिन वो यहाँ पे 5th बेस्ट रनर अप थी, तो इसलिए उनको मौका नहीं मिल पाया था। तो लेट्स सी कि इस बार क्या मुंबई सिटी यहाँ पे कर पाती है कि नहीं कर पाती, और लेट्स से कि क्या अल नसर और मुंबई सिटी एक ग्रुप में आते हैं, क्या चांसेस काफी कम है, क्योंकि आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली पोर्ट 1 या पोर्ट 2 में से कोई ना कोई हमें सऊदी क्लब मिल जाएगा, पर्टिकुलरली पोर्ट 1 में से। लेट्स सी, तो लेट्स होप कि आई थिंक पोर्ट 1 से मिले तो बढ़िया बात है, क्योंकि वहाँ पे भी बेंजिमा, एनगोलो कांटे, उनका भी काफ़ी बड़ा फैन बेस है। बेंजिमा का पर्टिकुलरली रियल मैड्रिड के काफ़ी सारे फैन है, चेल्सी के लिए एनगोलो कांटे है, उसके अलावा आई थिंक कुलू वाली है, लेकिन ऑब्वियसली रोनाल्डो आएगा तो एक अलग ही क्रेज होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो लेट्स सी कि क्या मुंबई सिटी के सामने यहाँ पे रोनाल्डो की टीम अल नसर आती है या फिर बेंजिमा की टीम अल इत्तिफाक आती है, कोई भी आ सकती है। तो लेट मी नो गाइज व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एएफसी चैंपियंस लीग ड्रॉ पोर्ट्स, एंड आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम यहाँ पे मुंबई सिटी के सामने आएगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो और आपको पता लगा हो कि क्या कितने चांसेस है रोनाल्डो बेंजिमा को इंडिया क्या बोलते हैं मुंबई सिटी के सामने आने के, एंड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।